चुनावी वर्ष में सिख दंगों को लेकर फिर से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। चार्जशीट फाइल होने के बाद बीजेपी ने दंगों को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के नेताओं पर सिख भाई बहन का कत्लेआम करने का आरोप लगाया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दंगों में जिन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया था वो कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता थे। दिल्ली में कत्लेआम में 3 कांग्रेस के नेता ने हिस्सा लिया। एक सज्जन कुमार, दूसरे जगदीश, तीसरे कमलनाथ थे। उन्होंने कहा कि ये इस देश का दुर्भाग्य था, कांग्रेस की गलती थी या जानबूझकर किया गया ही कृत्य था। सारंग ने कहा कि सिख भाई बहन को बुरी तरह जला दिया गया, ये शर्म की बात थी। तब राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती जरूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नालायकी के कारण सन 2000 तक जांच नहीं हो पाई। कांग्रेस ने 2004 में आकर फिर लीपापोती कर दी। 2014 के बाद पुनः जांच शुरू की गई। सज्जन कुमार जेल में हैं। कल भी सीबीआई के कोर्ट ने दूसरे कांग्रेस के नेता जगदीश के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की है, वो जेल जाएंगे। सारंग ने कहा कि कमलनाथ इस पूरे मामले में दोषी होंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद हम करते हैं। मंत्री सारंग ने आरोप लगाया कि सिख बंधु को कमलनाथ के इशारे पर जिंदा जलाया गया था। इंदौर में भी कमलनाथ का विरोध हुआ था। जिन्होंने सिख कत्लेआम किया, कांग्रेस क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? क्या वो पीसीसी चीफ होने के लायक हैं? सारंग ने कहा कि किसी नेता पर कत्लेआम के दाग है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व इसका जवाब दे। सारंग ने मांग की कि कांग्रेस संगठन कमलनाथ को जल्द से जल्द पीसीसी चीफ के अध्यक्ष पद से हटाएं। इंदौर में खालसा कॉलेज में रुकने की बात थी और कमलनाथ जी वहां आने वाले थे, तो सिख समाज ने इसका विरोध किया और इसलिए कांग्रेस पार्टी को वो स्थल परिवर्तित करना पड़ा था। लोकतंत्र में हर मुद्दे का चुनाव पर असर पड़ता ही है और जनता के दरबार में हमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। मैं कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक बड़ा दाग है उनके दामन पर। वो सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 55 वर्षों से है। उनकी उम्र लगभग 75 पार हो चुकी है। इस उम्र के पड़ाव पर कमलनाथ जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए जनता के बीच आकर। क्या वो दंगे में शामिल थे? क्या उन्होंने कत्लेआम किया? क्या उन पर जो आरोप लगे हैं उसके विषय में उनको जनता के बीच आना चाहिए? देखिए, ये देश इस तरह के व्यक्तित्वों का भी रहा है कि जरा सा यदि किसी पर कोई एलिगेशन लगता है तो उसने उस बात को लेकर अपने सार्वजनिक क्षेत्र से हटने की घोषणा की है। इतिहास है इस बात का। और किसी व्यक्ति पर यदि इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे हों, मुझे लगता है कमलनाथ जी को खुद आज आगे आना चाहिए। मेरी प्रेस के बाद मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वो आए और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। उनकी क्या भूमिका थी इस कत्लेआम में, ये उनको जरूर स्पष्ट करना चाहिए। और ये निश्चित रूप से चुनाव का विषय क्यों नहीं होगा, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। वो व्यक्ति जो ये कहता है, रोज दावे कर रहे हैं, रोज झूठे वादे कर रहे हैं, सरकार में आने की बातें कर रहे हैं, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या आप इस तरह के दाग लेकर चुनाव का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस पार्टी का मंतव्य इस बात से स्थापित होता है कि 84 के बाद ये 3 नेताओं को लगातार कांग्रेस पार्टी ने पुरस्कृत किया है। सज्जन कुमार को भी कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया। जगदीश टाइटलर जी को खड़गे जी की शपथ होती है और जगदीश टाइटलर वहां पर आते हैं और उसका पूरी तरह से विरोध होता है। कमलनाथ जी को अध्यक्ष बनाया, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दे इस बात को स्थापित करते हैं कि कांग्रेस ने हर समय कत्लेआम किया, इस देश में दंगा बढ़ाने का काम किया, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम। कुल पंकज गुरुद्वारे की ये घटना है और कमलनाथ जी की जो घटना है वो रकाबगंज की घटना है। उस पर एक एसआईटी का गठन हुआ था और उस एसआईटी ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये पूरा मामला दिया है। 24 मई को इसकी पेशी होने वाली है, जो कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में कमलनाथ के खिलाफ चल रहा है। ये दोनों अलग अलग मामले हैं। सीबीआई का मामला अलग गुरुद्वारे की घटना का है और एसआईटी का मामला रकाबगंज गुरुद्वारे का है, जिसमें कमलनाथ के विषय में हाई कोर्ट में ये पूरे तथ्य प्रस्तुत किए गए। कांग्रेस ने तो ये माना ही है कि वो दोषी है। नहीं तो 2016 में जब कांग्रेस का पंजाब का उन्हें प्रभारी बनाया गया था तो उन्हें क्यों हटाया गया? जब पंजाब के प्रभारी के रूप में उनको हटाया गया, इसका मतलब कांग्रेस ने ये तो माना है कि वो